दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम एसपी चौरसिया। मैं बिहार के चंपारण ज़िले का रहने वाला हूँ। आज मैं जो पिछले वीडियो में सेल्स के बारे में जो 7 नियम बताए हैं उसी के बारे में अभी चर्चा हम करेंगे। आपको इतनी ध्यान देना है कि आज के डेट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्किल कमाना मुश्किल है। लोग जब तक आप पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा आपसे काफ़ी दूर भागता जाएगा। लेकिन जिस दिन अपने आप को अप टू डेट करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे, तो पैसा आपका फॉलो करेगी। इंसान उतना ही अपने औकात से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो अपनी औकात को बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम अपनी औकात को नहीं बढ़ाएंगे, अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी जिस चीज़ के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में प्रवेश किए हैं, या बिजनेस व्यापार के दुनिया में प्रवेश किए हैं, या किसी प्रोफेशन के दुनिया में प्रवेश किए हैं। नॉलेज हर प्रोफेशन में जरूरी है। लोग कहते हैं कि अमीर बनने के लिए शेयर मार्केट हमें अमीर बनाएगा, कोई कहता है बिजनेस हमें अमीर बनाएगा, कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग हमको बिजनेस अमीर बनाएगा, कोई कहता है खेती गृहस्थी ये हमें अमीर बनाएगा। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि कोई भी प्रोफेशन आपको अमीर नहीं बनाएगा। कोई भी प्रोफेशन आपको अमीर नहीं बनाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफ़ी लोग फेल हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर किसी को अमीर बनाना होता तो बना दिया होता। शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूब गए। अगर शेयर मार्केट अमीर बनाना होता तो किसी को सबको अमीर बना देता। बिजनेस में कितने लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस डूब जाती है, घर चले आते हैं। तो भाई मेरे, कोई भी बिजनेस व्यापार आपको, कोई भी प्रोफेशन आपको अमीर नहीं बनाएगा। दिमाग से निकाल दें कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, ये काम मेरे को अमीर बना देगा। हाँ, अमीर बनाएगा। आप जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, उस प्रोफेशन का डीप नॉलेज आपको अमीर बनाएगा। आप बिजनेस में जा रहे हैं, बिजनेस का डीप नॉलेज आपको अमीर बनाएगा। आप शेयर मार्केट की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट की दुनिया का, शेयर मार्केट का डीप नॉलेज आपको अमीर बनाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का डीप नॉलेज आपको अमीर बनाएगा। जुड़ने से कुछ नहीं होता। किसी भी प्रोफेशन से जुड़ जाएं, आप औसत इंसान बन करके रह जाएंगे। बेहतर बनना है, कामयाब बनना है, सफलता को प्राप्त करना है, कामयाबी लेना है, तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप कोशिश करें उस प्रोफेशन का डीप नॉलेज लें, क्योंकि डीप नॉलेज आपको अमीर बनाएगी। तो चलिए मैं मुद्दा पर चलता हूं। पहले मैंने सेल्स के, बिजनेस के 7 नियम बताया, जिसमें पहला नियम है प्रोस्पेक्टिंग। क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग संभावित ग्राहक, ये आपके बिजनेस व्यापार के शुरुआती दौर का चीज है। इसमें जो है बिजनेसमैन अपने ग्राहकों की पहचान करते हैं। पहचान करना है।
प्रोस्पेक्टिंग संभावित ग्राहकों में, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आप अपने संभावित ग्राहकों के अंदर रुचि पैदा करना और उस रुचि के अनुसार अपना माल को बेचना। जब तक हम प्रोस्पेक्ट के अंदर रुचि पैदा नहीं करेंगे तो वो प्रोस्पेक्ट हमारा वो सामान नहीं लेगा जो लेना चाहिए उसको, जितना लेना चाहिए उसको। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है ग्राहक की पहचान करना, उसके अंदर रुचि पैदा करना, उसके साथ व्यवसाय करना, उसको मीटिंग सेमिनार में बुलाना, उसको टारगेट सेट करना और उसको टारगेट को अचीव कराना। ये सब आपको बिजनेसमैन का काम है, डिस्ट्रीब्यूटर लीडर का काम है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग हमारा पहला चरण होता है, ये शुरुआती दौड़ है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप है हमारा कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाना। शुरुआती दौड़ में प्रोस्पेक्ट के साथ सबसे जरूरी है तालमेल बैठाना, उसके अंदर रुचि पैदा करना, संभावित ग्राहक को समय देना, उसमें तालमेल बैठाना और उनकी समस्याओं को समझ करके उनकी मदद करना, जिसे आप उनके बेहतर सलाहकार बनेंगे। जब तक उनको नीड आप पैदा नहीं करेंगे, उनको समय नहीं देंगे, उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो उनके साथ आप कन्वर्सेशन करें, विश्वास पैदा करें, बाद में वो आपका एक अच्छा सलाहकार बनेंगे। ग्राहकों के आपके पास इस तरह से करते हैं तब आप ग्राहक का इंतजार नहीं करेंगे, ग्राहक आपका इंतजार करेगा और इस तरह से आपका जो है सो काम आगे की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद में आता है आवश्यकताओं को पहचानना। आप प्रोस्पेक्ट के साथ जब तालमेल बैठाते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि हमारे प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या। उनकी आवश्यकता के अनुसार आप अपना डील करेंगे, चाहे जिस प्रोफेशन में है। जब तक उनको आप नहीं समझेंगे, वो आपको नहीं समझेंगे, तो काम आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये उनकी आवश्यकताओं को पहचानना है। चौथा चीज आता है आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी आपत्तियों का जवाब देना। जब आप प्रोस्पेक्ट का कोई भी प्रोस्पेक्ट जब आपके पास पहुंचता है, आपके बिजनेस के करीब में पहुंचता है, तो उसके पास काफी ऑब्जेक्शन होती है। ये ऑब्जेक्शन हर सेक्टर में है। आप ट्रेडिशनल दुकान किए हैं, वहां भी ऑब्जेक्शन खड़ा होती है। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वहां भी, यानी किसी तरह के बिजनेस करते हैं, उसमें प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन आता है। और जब तक आपको ये स्किल बेहतर तरीके से सीखने की जरूरत है, जब तक आप ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग नहीं करेंगे,
उसकी आपत्तियों का जवाब बेहतर तरीका से नहीं देंगे, तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, ये बहुत गहन विषय है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का सरल तरीका मैं बताता हूं। जब प्रोस्पेक्ट आपके नजदीक आता है, पहले से मान लीजिए आपकी दुकानदारी है, चाहे आपकी बिजनेस है, आपके साथ कोई त्रुटि हुई है, कोई सामान में गड़बड़ है, तो वो पूरी टेम्परेचर में आता है। तो आता है तो पहला काम क्या है, उसका तो गर्म होना स्वाभाविक है। उसकी जितनी अंदर है भांस, उसको निकाल लेने दीजिए। आप उस पीरियड में कुछ उनको जवाब मत दीजिए। उनको जितना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो बोलना है, उनको फ्री चांस दीजिए। आप उनके बीच में कोई रोक टोक, कोई जवाब वगैरह देने की कोशिश आप ना करेंगे। अगर बीच में टोका टोकी करेंगे, जैसे वो बोलता है वैसे आप बोलेंगे, तो ये मामला और बिगड़ जाएगी। तो ऐसा कतई ना करें, तू मैं ना करें। उनको भड़ास निकलने दीजिए। जब उनकी भड़ास निकल जाती है, जब उनकी टेम्परेचर ठंडा हो जाती है, तब जो है आप उनको जो है आप पानी, बिस्किट, चाय उनको दें। उनसे कहें कि सर ये पीजिए, ठंडा हो जाइए, उसके बाद आपकी जो समस्या है उसको मैं सॉल्व करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके सपोर्ट में बात करें। जब इतना करेंगे तो वो नॉर्मल होंगे, वो पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, ठंडा होंगे। अब वहां से उनकी आप भरसक जो समस्या है, कोशिश करें, थोड़ी सी आपकी नुकसान भी आती है, वहां पर उनसे तू मैं ना करके उनकी समस्या को हल करें, जिससे होगा कि वह सदा सदा के लिए आपसे अटैचमेंट होगा और सदा आपका ग्राहक रहेगा, आपका सहयोगी रहेगा, आपका एसोसिएट बनेगा, ये सारा चीज होगा। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद में जो है सो आता है समाधान प्रस्तुत करना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद में आता है समाधान प्रस्तुत करना। जो उनकी समस्या है वो तो आप सॉल्व कर दिए, समाधान कर दिए। अब उनके रुचि के अनुसार वो क्या चाहते हैं, उनके अनुसार आप सामान देने की कोशिश करें, उनसे बातचीत करें। उनसे जब कन्वर्सेशन होंगे तो वो अपनी अंदरूनी बात भी आपसे करेंगे, जिसे आप ये अनुमान लगा लेंगे कि इनका अगला कदम क्या है। उसके अनुसार आप उनसे डील करें। छठा नंबर आता है सेल्स क्लॉज। अब जो है उनके चॉइस के अनुसार जो चाहते हैं उनको आप सामान दें, और सामान देने के बाद आप जो है उनको पैसा लें, उनका बिल दें। 7वां नंबर सबसे जबरदस्त पॉइंट है, यहीं से आपकी बिजनेस की उड़ान है। अगर यहां चूक गए तो मामला आपका आगे बढ़ेगी नहीं, बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। ये लास्ट स्टेज जो है, 7वां नियम जो है, सेटिस्फाइड कस्टमर कम टू बैक। संतुष्ट ग्राहक जो आपके यहां से सामान लेन देन किया, ये ध्यान में रहे कि ये दोबारा मेरे यहां कैसे आए,
ये मेरा परमानेंट ग्राहक कैसे बने। और ये कॉन्सेप्ट जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करेगा तो यहां से ही 7वां स्टेज से आपकी दुकानदारी उड़ान भरेगी। 7वां स्टेप से ही ग्राहक क्रिएट होना शुरू करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देना है। उसके बाद में उनसे बातचीत करनी है, विदाई करना है, और उनको भेजने के बाद जाने के वक्त में आपके पास में विजिटिंग कार्ड होनी चाहिए। उनको विजिटिंग कार्ड दें, उनसे कहें कि हाँ सर ठीक है आप जा रहे हैं, लेकिन ये मेरा कार्ड ले लें, अगले बार इसे जरूर मेरे से बात करेंगे। और उनसे भी आप कहें कि सर आप भी थोड़ा सा मोबाइल नंबर दे दें कि समय समय पर कभी उधर मुझे भी आने वगैरह का चांस मिले तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो मोबाइल का आदान प्रदान जरूर कर लें। और एक चीज ख्याल रखें, कम से कम महीने में एक बार उस प्रोस्पेक्ट, उस कस्टमर से आप टॉक जरूर करें। और टॉक करने में भी पहला शब्द क्या इस्तेमाल करें, इसको भी ध्यान में देना है। पहला शब्द होना चाहिए नमस्कार, अभिवादन से शुरू होना चाहिए। इस चीज में चूक नहीं होनी चाहिए। फोन करने के बाद बिजनेस संबंधी किसी तरह का बात नहीं होनी चाहिए। पहले उनके घर का समाचार लें, जिस तरह के उम्र के हिसाब से, लिहाज से, बच्चे बुजुर्ग हैं, उनकी माँ हैं, उनका सबों से उसी के अनुसार में जो है सो अपना अभिवादन वगैरह जो है सो, नमस्कार, समाचार वगैरह जो है सो लेन देन करें आप। उसके बाद आपको ये बताना है कि सर मेरे, अगर दुकानदारी से बात करना है तो ये बताएं कि मेरे दुकान में बहुत तरह के आइटम आया है, ऐसा ऐसा आइटम आया जो देखते देखते मेरा आइटम सब खत्म हो गई। लेकिन मैंने फोन इसलिए किया है कि मैंने आपके दिखाने के लिए, आपको देने के लिए नहीं, दिखाने के लिए इतनी शानदार आइटम है कि मैंने कुछ बचा कर रखा है, ताकि आप आते तो कम से कम भेंट मुलाकात होती और इसको आप देखते। बहुत सुंदर, बच्चे से लेकर, बुजुर्ग से लेकर, महिला से लेकर के बहुत तरह के आइटम हमारे पास है। और मैं यही सोचा कि ये चीज सर को पसंद आ जाए, तो इसी के लिए मैंने फोन किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा हमसे मिलते तो बहुत बेहतर होता। बहुत दिन हो गई आपसे मुलाकात किए हुए भी। तो देखिए, इस तरह की बात होना चाहिए। बिजनेस में प्रोडक्ट का व्यापार नहीं होती, बिजनेस में रिलेशन का व्यापार होती है। अगर आपने रिलेशन को स्ट्रांग बना दिया, मजबूत बना दिया, तो इस बात की गारंटी है कि आपकी बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं करेगी। यही 7वां नियम है 7 तरह की। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। अगर मेरी बात को अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक पर ध्यान देंगे, सब्सक्राइब पर ध्यान देंगे, शेयर वगैरह नोटिफिकेशन है, जो कि हमारा इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल क्या, एकदम लाइफ के लिए जरूरी चीजें ही हम बताएंगे, ये चीज डायरेक्ट आपके पास मिले। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।